नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत करते हैं हम राही में। लेकिन आज हम भक्ति भाव की बात करने वाले हैं। जी हाँ, श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और श्री खाटू श्याम जी का अभी एक भजन कीर्तन होने वाला है बहुत जल्दी। और मेरे साथ में आज समाज सेवी जिनके चर्चे पूरे शहर में रहते हैं, सचिन गुप्ता जी मेरे साथ है। भाई जी राम राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से सभी को बाबा खाटू श्याम की जय। तो बाबा खाटू श्याम जी का भी भजन कीर्तन होने वाला है, उसका भी हम सूचना पढ़ रहे थे कहाँ कहाँ पर रहेगा, किस तरह से आयोजन होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सभी रुड़की वासियों को और आसपास के समस्त जो हमारे सनातन प्रेमी हैं और धर्म प्रेमी हैं बाबा खाटू श्याम के, कि आने वाली 7 सितंबर को शाम को 7 बजे नेहरू स्टेडियम के अंदर बाबा खाटू श्याम का बहुत बड़ा भजनोत्सव होने जा रहा है, जिसमें रेशमी शर्मा जी जो हैं भजन गायिका हैं, सम्राट हैं बहुत बड़ी भजन की, तो वो आ रही हैं। उनके द्वारा ये कार्यक्रम संयोजक में रूप में रहेगा। और खाटू श्याम मंडल जो लाल कुर्ती का है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम 7 तारीख को किया जा रहा है। तो उसमें सभी लोग आप आमंत्रित हैं। आप लोग आएँ, बाबा खाटू श्याम के भजनोत्सव का आनंद लें, भगवान खाटू श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें अपने अपने परिवार के लिए, और बाबा खाटू श्याम का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। भैया जी, बाबा खाटू श्याम जी की भक्ति के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, क्या आप इनकी महिमा के बारे में क्या बखान आप करना चाहिए? देखिए, इनकी महिमा कोई ना जानता हो ऐसा नहीं है। बाबा खाटू श्याम जो हैं वो उनका नाम और उनकी चर्चा जो सबसे पहले आई थी वो महाभारत के टाइम पे आई थी। वो महाभारत के टाइम पे जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त बाबा खाटू श्याम का नाम आया। और उनके पास ऐसे 3 तीर थे कि वो उन 3 तीरों से जो है पूरी दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखते थे, या किसी भी युद्ध को रुख में बदलने की करते थे। तो बाबा खाटू श्याम को, क्योंकि उनको जो है इस बात की आशीर्वाद था कि जो हारता हुआ होगा वो उसकी सहायता करेंगे और उसको जिताएंगे। तो सब पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था, तो उनको लगा कि कौरव हार रहे हैं, और कौरव हार भी रहे थे, तो वो कौरवों की तरफ जा सकते थे। तो इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया, जिसलिए वो शीश के दानी भी कहलाए हैं बहुत बड़े। और भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग के देवता और कलयुग के अवतार जो हैं बाबा खाटू श्याम रहेंगे, और उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहेगा। अभी भी जैसे माना जाता है कि कलयुग जब चल रहा है तो उसमें खाटू श्याम जी का एक बहुत बड़ा महत्व माना जा रहा है। तो अभी कलयुग के समय में क्या आपको लगता है कि चमत्कारी के रूप में देख सकते हैं बाबा खाटू श्याम जी के चमत्कार? देखिए, जो लोग बाबा खाटू श्याम की आराधना करते हैं, जो बाबा खाटू श्याम का नाम लेते हैं, जप करते हैं, वो लोग ये इस बात को बहुत अच्छी तरह मानते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी मानता हूँ कि बाबा खाटू श्याम का नाम लेने से ही बहुत सारे दुख और बहुत सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा खाटू श्याम का जो है लगातार लोग, उनकी जो महिमा है, जो उनके समर्थक हैं या जो उनके अनुयायी हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ करोड़ों देवी देवताओं का वो है, और उसमें भगवान श्री गणेश का प्रथम हम मानते हैं, और भगवान श्री गणेश को सबसे पहले पूजन और आराधना उनकी करते हैं, उनको स्थापित करते हैं। अभी उनका भी समय चल रहा है, और 7 तारीख से जो है भगवान श्री गणेश को भी लोग जो है अपने घर घर लाएंगे, और उसके बाद उनका भजन कीर्तन करेंगे। तो हर भगवान जो है अपने भक्तों पे, अपने उस पर महिमा जो है उनकी बनाए रखता है, उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखता है। लेकिन खाटू श्याम जी की महिमा जो है खुद महाभारत काल के अंदर जो है गुणगान किया गया, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया, इसलिए उनकी महिमा को ज़्यादा विस्तार दिया जा रहा है। बिल्कुल, अभी हम देख रहे थे कि विदेशों में भी आजकल खाटू श्याम जी के भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं, तो क्या विदेशों तक हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता पहुंचेगी? देखिए, भारतीय संस्कृति सभ्यता तो शुरू से ही जो है पूरे विदेशों में रही है, देश बाहर रही है। वहाँ पे भगवान श्री राम को, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शिव शंकर और कृष्ण जी की महिमा तो आप ये देखिए सन 1940-42 से ही जो है, मतलब ब्रिटेन, अमेरिका, वहाँ पे जो है उनके अनुयायी रहे हैं। ये जो राधा कृष्ण समिति हैं, जो मंदिर हैं, वो उन्हीं के नाम पे वहाँ पे बनाए गए, और बहुत पुराने मंदिर बने हुए हैं। इंग्लैंड में तो उनके नाम से जो है बहुत बड़े जलसे और बहुत काम होता रहा है। जो इस्कॉन मंदिर है वो भी इसी वजह से उनकी देन है। तो इसलिए हमारे भगवान, हमारे देवी देवता जो हैं हर जगह पूजनीय है। और हमारी संस्कृति तो हिंदुस्तान की जो है वो एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी दुर्लभ संस्कृति है जिसे लोग अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें केवल ये नहीं कि देवी देवता हैं, उसमें एक आपको शीश मिलती है, आपको एक महत्व समझ में आता है कि एक संयुक्त परिवार कैसे रह सकता है, और संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, एक भाई का भाई से प्रेम क्या होता है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति जो है धर्म क्या होता है, एक माता पिता को लेके कैसे एक व्यक्ति जो है, एक उनके बच्चे जो हैं उनको अपने साथ रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पहले माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उसके बाद माँ बाप जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति तो है उत्तरा अपने जो हिंदुस्तान की है, जो इतनी विषम और इतनी बढ़िया संस्कृति है कि जो लोगों को प्रेरित करती है एक दूसरे को जोड़ने का, एक दूसरे को साथ में रहने का। संयुक्त परिवार की अभी बात जो आपने की, संयुक्त परिवार मुझे लगता है कि अभी विलुप्त की ओर है।
दूर होते रह जा रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम ही हैं, हमारे फादर जो हैं 6 भाई 3 बहनें 9 जने थे। तो हमारे फादर, बल्कि मेरे चाचा का बेटा तो मेरे साथ ही बैठा है। हम लोग परिवार हैं। हम अलग मकान में तो जरूर रहते हैं, लेकिन हमारा संयुक्त परिवार है। सारे भाई सारे एक साथ थे, उनके सब बच्चे एक साथ हैं। और आज अगर बाई चांस किसी विषम स्थिति में हम फंस जाते हैं, या कोई हमारे घर में किसी दुर्लभ मतलब बीमारी या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, तो हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है और परिवार एकजुट होकर रहता है। और हर परिवार के हमारे जितने भी सदस्य, हम हमारी पीढ़ी और हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो आगे है, वो एक दूसरे के साथ रहती है। हम तो इसमें बहुत खुश हैं। तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे जो हमारे यूथ है आज का, उस संयुक्त परिवार को कैसे मेंटेन करें? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि परिवार को एक साथ रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। सारे भाई बहन जो हैं वो एक दूसरे के प्यार में हमेशा बंधे रहें। इसलिए हमारे यहाँ रक्षाबंधन बनाई जाती है, भाई दूज बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग इस बात का देते हैं। और अब क्योंकि रामलीला शुरू होने वाली है, दशहरा आने वाला है, मैंने कई बार कहा है, मंच से, खुले मन से कहता हूँ, रामलीला या रामायण केवल इस बात के लिए नहीं है कि धर्म की अधर्म पर विजय है, या भगवान श्री राम ने रावण को हराया था। ये इस बात पे भी गौर करने वाली बात है। ये इस बात की भी आपको शिक्षा देता है कि कैसे 4 भाइयों का प्रेम था, कैसे उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ा तो उनके साथ उनकी पत्नी सिंहासन छोड़कर आई, जबकि वो बहुत बड़े राजघर की थी, वो बहू भी थी और बेटी भी थी। तो सीता माँ ने जो है अपना भगवान श्री राम के साथ कदम से कदम ताल मिलाया। उनके छोटे भाई ने अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर, अपने राजमहल को छोड़कर भगवान श्री राम का साथ दिया। एक भाई ने अपने राजमहल के अंदर रहते हुए अपनी कुटिया बनाई और उसने उनकी चरण पादुका रख के उनकी जो है क्या, वो केवल इस बात की नहीं, एक माता पिता के वचन को रखने के लिए, एक पिता के वचन को रखने के लिए, कैसे भगवान श्री राम ने, भगवान तो बाद में बने, राम ने, उस वक्त तो राम थे लोगों के लिए, श्री राम थे, तो कैसे उन्होंने अपने पिता का वचन रखने के लिए अपने सुख सुविधाओं को, अपने राजमहल को छोड़ के 14 साल के वनवास में चले गए। टूटता हुआ परिवार भी इसमें दिखाया रावण। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रामायण एक ऐसी हमारा ग्रंथ है जो आपको बहुत सारी शिक्षाएं देता है। उस शिक्षाओं को अगर हम ग्रहण कर रहें, उनको अपनी जीवन में अपनाएं, तो हम बहुत सारी दुविधाओं से, बहुत सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। उसमें मित्रता का भाव भी दिखाया। एक राजा का एक जो वो था, क्या नाम, नाव चलाने वाला, उसके साथ मित्रता। एक वानर जो हनुमान जी थे, जो भगवान बजरंगबली महाराज का नाम है, उनके साथ मित्रता। सुग्रीव जी के साथ मित्रता। उसके अलावा जो सबसे बड़ा उनका सामने उनके बंदा रावण था, जो शत्रु था, उसके भाई के साथ मित्र था। तो देखिए, उनकी जनता को भी उन्होंने संभाल कर रखा। उन्होंने कहा, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, लेकिन लोग जो मुझे अपना शत्रु मान रहे हैं, जो इस दुनिया को शत्रु मान रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि उस अधर्म को खत्म करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, उसको खत्म करके ही अपना काम पूरा करूंगा। उन्होंने मर्यादा का दिया, उन्होंने मर्यादा रखी, तो उस मर्यादा के तहत रहते हुए उन्होंने सारे कार्य करे। अगर उन्होंने एक युद्ध भी लड़ा था, वो भी मर्यादा में लड़ा, कि सुबह को युद्ध शुरू होता था और शाम से पहले खत्म होता था, शाम को या रात को, किसी को छल कपट से नहीं मारा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख है। तो आपको, हम सबको उस चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। और रही बाबा खाटू श्याम की, तो देखिए, बाबा खाटू श्याम का नाम ही लेने से जो है लोगों के दुख जो है खत्म हो जाते हैं। तो आप बाबा खाटू श्याम जी के इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचेगा। हम भी आपसे अपील करते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में कार्यक्रम है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको सौभाग्य मिल रहा है, आपके आसपास ही इस तरह के कार्यक्रम। और सचिन भैया स्पेशल आपके साथ रहेंगे वहाँ पर। हम फिर से आपको कहेंगे, जय श्री खाटू श्याम। हारे के सारे की जय।